एपिसोड शुरू होता है। हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर ने टोमा के भाई का गला काट दिया होता है। टोमा का भाई नीचे गिरा होता है और वो मॉन्स्टर कहता है इसमें पोटेंशियल तो है लेकिन ये सिर्फ ह्यूमन है। तो मॉन्स्टर कहता है जब तक वो जिंदा है मुझे उस गड्ढे में उसे लौटा देना चाहिए, लेकिन वो उसे उठाने नीचे झुकता है तो वो तुरंत उठ जाता है और उसके मुंह में से कुछ उखाड़ देता है और वो टोमा से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि मॉन्स्टरों को संभालो। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट हो जाता है और वो कहता है वह एक साधारण इंसान होना चाहिए और वो कहता है जब वो गड्ढे में था तो क्या वो उनके साथ मर्ज हो गया था। टोमा का भाई उस मॉन्स्टर से कहता है भाई अजीब वाइब क्या है जो मैंने पहले तुम्हारे पास से आते हुए महसूस किया था। तो मॉन्स्टर कहता है क्या वो ताव के बारे में बात कर रहा है, साधारण इंसानों को इसके बारे में पता लगाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। तो टोमा का भाई कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि वह मॉन्स्टर की ताकत हो, क्या वो टेंशन को मारने की चाबी है। तो मॉन्स्टर कहता है इस आदमी का ताव पहले से बढ़ रहा है, ये आदमी डेंजरस है, मुझे इसे अभी मारना होगा। और वो मॉन्स्टर उस पर इनविजुअल अटैक करता है लेकिन वो उसमें जाके लग जाता है और वो कहता है मैं इसे देख सकता हूँ और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है लेकिन वो उसे ब्लॉक कर लेता है। और टोमा का भाई कहता है वह छोटा है और मजबूत है लेकिन क्या मैंने उसका सीक्रेट सेंस कर लिया है। और वो मॉन्स्टर एक अटैक करता है और उसके हाथ टेढ़े कर देता है लेकिन वो अपने हाथ फिर से सही कर लेता है। और वो मॉन्स्टर कहता है इसका ताव बढ़ता ही जा रहा है और क्या ये वाइन्स का प्रभाव है, उसने अपनी ह्यूमन क्षमताओं को पार कर लिया है। और टोमा कहता है क्या मेरा भाई एडेप्शन का मास्टर है। टोमा का भाई कहता है मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है लेकिन मेरा शरीर बहुत कन्वीनियंट हो गया है। तो मॉन्स्टर कहता है क्या तुम्हें अपने शरीर के बदलने और इंसान नहीं रहने का डर नहीं है। तो टोमा का भाई कहता है इस वर्ल्ड में कुछ भी स्थिर नहीं है और मुझे अच्छे से पता है केवल एक चीज जिसे बदलने की जरूरत नहीं है। तो मॉन्स्टर कहता है तुम्हारा मतलब है स्वयं की भावना। और हमें टोमा और टोमा के भाई का पार्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उनसे कुछ लुटेरे कह रहे होते हैं कि तुम लोग इतने उत्तम दर्जे के हो कि लोग हमारा अपमान करते हैं। और लुटेरा कहता है मैं तुम लोग असली डाकू में बदल दूंगा। लेकिन टोमा का भाई एक चाकू निकाल लेता है और अपनी आंख काट लेता है। तो लुटेरा कहता है क्या तुम पागल हो। तो टोमा का भाई कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि अभी भी हम उत्तम दर्जे के हैं और जिन लोगों को अभी भी इससे कोई प्रॉब्लम है भी और जोड़ सकते हैं और तुम मॉन्स्टर इसे नहीं समझोगे, कोई भी नहीं समझता है और तुम अपनी मुझे ज्यादा से ज्यादा एबिलिटी देखा। और टोमा का भाई इस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और वो काफी सारे अटैक करता है लेकिन वो सारे ब्लॉक करता जाता है और वो उस मॉन्स्टर के पास एकदम से पहुंच जाता है और उसके पेट में काफी जोर से पंच मारता है और वो कहता है आखिरकार तुम्हारी नाभि ही तो तुम्हारी कमजोरी है। और उस मॉन्स्टर के मुंह से खून निकलने लगता है लेकिन वो टोमा के भाई से छूट के काफी दूर चला जाता है और वो कहता है आखिरकार ये इंसान है क्या। और वो मॉन्स्टर उस पर एक स्पेशल अटैक करता है लेकिन उसकी आंख काली हो जाती है और वो उसे ऐसे ही डॉच कर लेता है। टोमा का भाई कहता है मैं अब उसे देख रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम कुछ उत्सर्जित कर रहे थे लेकिन तुमने इसे अपने पूरे शरीर में लपेट लिया है। फिर मॉन्स्टर उन शोषण को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है लेकिन टोमा कहता है कि वो नहीं आ सकते क्योंकि मैंने उन सबको मार दिया है। और टोमा का भाई कहता है मुझे अपनी और एबिलिटी देखा और सीख रहे। और वो मॉन्स्टर एक स्पेशल अटैक बनाता है लेकिन टोमा का भाई उसके हाथ ही को कुचल देता है और वो कहता है अच्छा ऐसा है कि तुम इसे इस तरह से इकट्ठा कर रहे थे और क्या केवल अपने आप को इसमें लपेट लेने से आपके बचाव पर कोई असर नहीं पड़ता, ये इतनी आसानी से टूट जाता है। तो वो मॉन्स्टर कहता है इम्पॉसिबल, मेरे हमले दूसरे के खिलाफ व्यावहारिक रूप से इन्फेक्टिव थे और क्या इसीलिए क्योंकि मैंने खुद को इसमें नहीं लपेटा और ऐसा लगता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है लेकिन मुझे बस प्रैक्टिस करनी होगी। और टोमा का भाई भी स्पेशल अटैक बना लेता है और वो कहता है तो अच्छा ये है ताव और उसमें स्पेशल अटैक मार देता है और वो कहता है अच्छा उन्हें मारा जा सकता है और मैं तुम्हारी ताव को देख सकता हूँ क्योंकि तुम मौत की कगार पर हो। और उस मॉन्स्टर के पेट पर पैर रखे होता है और उसे जोर से दबा देता है और वो कहता है उठो मॉन्स्टर, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। और वो उसका सिर पकड़ लेता है और वो कहता है टेंशन कहाँ पर है। फिर टोमा कहता है और मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि निशान बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर टोमा का भाई कहता है उसे बांधने में मेरी मदद करो। और टोमा का भाई कहता है मुझे खुशी है कि मेरा ब्रदर जिंदा है लेकिन क्या वह ठीक है। और ये निशान घाव की तरह कम बेलों की तरह अधिक दिखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, वही सामुराई दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टरों से लड़ रहा होता है और वो कहता है मैं तलवार में बहुत प्रभावशाली हूँ ना और मुझे ताव की यूज करने में जल्दी महारत हासिल कर लेनी चाहिए। और वो लड़की बार बार ताव स्ट्रॉन्ग भी कह रही होती है और सामुराई लड़ रहा होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और वो सामुराई कहता है ऐसा लगता है जैसे हम किसी तरह का शब्द खेल खेल रहे हैं। गाय मारू को देख रहा होता है और वो कहता है ये स्मॉल गाय काफी मजबूत है। और वो सामन कहता है हॉलो और ड्रैगन भी बहुत भरोसेमंद है। तो गाय मारू उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं मॉन्स्टरों को एनालाइज कर रहा हूँ और हर एक मॉन्स्टर की आंतरिक संरचना अलग होती है और ये इंसान जैसे दिखते हैं और हर एक के अलग अलग वीक पॉइंट है। और गाय मारू कहता है ऐसा लग रहा है कि उसने किसी मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करके उस चट्टान को काट दिया ताकि हम बच सकें और एक साधारण ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता था, मैंने उसे फिर से रुला दिया, अभी भी अंदर से एक बच्ची ही है। और वो सामुराई गाय मारू से कहता है शनोबी उस लड़की को रुलाओ, लड़कियां तुम्हें
पसंद नहीं करेंगी अगर तुम ऐसे ही चमकते रहोगे। तो गायमारू कहता है मैं मैरिड हूँ। और वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तो वो साइमन कहता है जैसा भी कहते हैं हॉलीवुड अधिक ह्यूमन है। और यहाँ पर गायमारू सामुराई ड्रैगन काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं और दूसरी एक मॉन्स्टर उस लड़की को देख रहा होता है और मॉन्स्टर उस ड्रैगन सामुराई पर हमला कर देता है, लेकिन सामुराई अपनी शॉट पीछे करके उसे रोक लेता है और वो मॉन्स्टर अपने कपड़े से उस लड़की को पकड़ के नीचे उतार लेता है और वो उसके सामने आके झुक जाता है और वो कहता है माईसा मैं आपको सीक्रेट रूप से ढूंढ रहा था। ये सब लोग जैसे ही माईसामा सुनते हैं सब लोग शौक में आ जाते हैं और मॉन्स्टर कहता है माईसामा को महल से निकालियो, काफी सदियां बीत चुकी हैं और वह होराई से गायब हो गई और हम नुकसान में थे और रियन सामा ने हमें उसकी तलाश करने से मना किया था, लेकिन जैसा कि किस्मत में होगा हम फिर से मिल गए और मैं बहुत खुश हूँ। चलो एक साथ लौटते हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। और गायमारू कह रहा होता है यहाँ पर क्या चल रहा है और मॉन्स्टर गायमारू से कहता है लेकिन वो तुम ह्यूमंस के साथ नहीं है और वो भी टेंशन की तरह है और वो इंसान को खिलाती है। तो साइमन कहता है तुम्हारा मतलब उन टेंशन से तो उनमें से एक है। तो गायमारू कहता है आखिरकार वह इंसान नहीं है और मॉन्स्टर कहता है प्लीज होराई लौटो और हमें लीड करो। तो गायमारू कहता है अगर मैं किसी परेशानी में पड़ गया तो मैं रास्ता भटक सकता हूँ, लेकिन गायमारू उस लड़की के सामने आ जाता है और मॉन्स्टर कहता है अगर तुम उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो। और गायमारू कहता है मैं परिस्थितियों को नहीं जानता इसीलिए मैं ज्यादा हो सकता हूँ और इसके अलावा यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं करता हूँ, साथ ही यह एक परेशानी लेकिन मैं उसे दोबारा रुला नहीं सकता, इतना ही मेरे लिए काफी होगा। तो मॉन्स्टर कहता है लेकिन किसी भी तरह हम आपको 10 में बदलने आए हैं। फिर उस मॉन्स्टर के पीछे से एक मॉन्स्टर और निकलता है, वहाँ पर काफी सारी बटरफ्लाई और सेंटीपीड्स आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम माईसामा को अपने साथ वापस ले जा रहे हैं। तो सामुराई कहता है क्या ये इन सब बटरफ्लाई का बॉस है और उनके रूप को देखते हुए वे इंसेक्ट यूजर तो गायमारू कहता है उनके पास लापरवाही से आना खतरनाक होगा और उस सामुराई के पास काफी सारे सेंटीपीड्स आने लगते हैं, लेकिन वो उन सबको एक अटैक में दूर फेंक देता है। फिर वो सामुराई कहता है मैंने इन चीजों की वजह से अपना लेफ्ट हैंड गवा दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो वो साइमन कहता है तुम्हें मेरा भी धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा लेफ्ट हैंड ठीक किया था। और वो सामुराई कहता है ब्लेड के साथ मेरी स्किल और मजबूत हो गई है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस सामुराई पर इनविजिबल अटैक कर देता है। तो सामुराई कहता है वो क्या था। तो गायमारू कहता है ये इनविजिबल एबिलिटीज का यूज करते हैं। तो वो सामुराई कहता है तो अच्छा ये है था और वो मॉन्स्टर इन लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन गायमारू डॉज करता जाता है, उन सारी सेंटीपीड्स को मार मार के दूर फेंक देता है और उस सामुराई में काफी घल्ले होते हैं, लेकिन सामुराई के पीछे गायमारू आ जाता है और वो लोग दूर आ जाते हैं। तो सामुराई कहता है मुझे इन बटरफ्लाइज को मारना है। तो मॉन्स्टर कहते हैं तुम हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं हो और मॉन्स्टर कहते हैं तुम उनमें से भी नहीं हो जो खुद को माईसामा से संबंधित करें, तो तुम उन्हें क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो गायमारू कहता है जब से हम आए मैं अपनी तरह एक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बुरा नहीं लगता किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जिसने आपकी मदद की हो और तुम उस लड़की के लिए इतने पागल क्यों हो। तो मॉन्स्टर कहता है दूषिताओं की स्टडी करते हैं और इसके उपयोग में ट्रेन होते हैं और माईसामा ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। तो सामुराई कहता है ट्रेन लेकिन तुम तो मॉन्स्टर हो। तो मॉन्स्टर कहते हैं ताओ सभी चीजों के अंदर मौजूद होता है और 10 बनने से पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा और ताओ को मास्टर करने के लिए उसमें 5 स्टेप हैं और वो बताता है कारो ताइशोकु छुत्सु और सटन, सबसे आखिरी में सबसे इम्पोर्टेंट बोचू जुत्सु। लेकिन बोचू जुत्सु को करने के लिए एक पार्टनर की जरूरत होती है क्योंकि इसमें येन और यांग या कांग्रेस का प्रचलन शामिल है। तो सामुराई सामान से कांग्रेस का मीनिंग पूछता है तो वो बताता है सीधे शब्दों में इसका मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और ये नॉवल टाइप की एक ट्रेनिंग है और सभी वस्तुएं या तो येन या यांग ची होती हैं और व्यक्ति को अपने ताव को इस बिंदु तक विकसित करना चाहिए कि दोनों प्रसारित हो। मन और बॉडी को ट्रेनिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, जैसे डुएन और ताइशोकु, और दोनों पक्षों के येन और यांग को जोड़ा जाता है और प्रचालित किया जाता है और यह बोचू जुत्सु है। और कहा जाता है कि इस तरह से बड़े हुए ताव में प्रकृति के नियमों को बदलने की ताकत होती है और यह हमारे मास्टर टेंशन थे जिन्होंने ये टेक्निक को विकसित किया था। टेंशन पर लोग एक प्राणी है जो कि येन को परिचालित कर सकते हैं और वो लोग इसी तरह से अपने ताव को बढ़ाते हैं। और भाई तुम इमेज देख के समझ ही गए होगे और उन्होंने क्रम में 1000 साल तक ट्रेनिंग ली है ताव के ग्रेटेस्ट लेवल को पाने के लिए और इसीलिए उन्हें यंग यांग संचालन के लिए एक साथी की जरूरत होती है। और वो कहता है हम मेल है, हमारे पास यांग क्यू है और माईसामा येन है और उनकी की हाईएस्ट लेवल की है। सामुराई कहता है मुझे मत बताना क्या तुम मुझे उल्टी कराना चाहते हो। और हालांकि माईसामा और टेंशन की उत्पत्ति एक ही है और वह केवल एक हीन प्राणी है जिसके पास केवल येन क्यू है और यही कारण है कि उसे महल से भगा दिया गया था। रियन सामा ने उसे 2 ऑप्शन दिए थे, या तो कुत्ते की तरह मर जाओ या फिर हमारे ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में हीरोई में रहो। रियन सामा ने उसकी बॉडी पर उन निशानों को उसी निशान के रूप में लगाया। हालांकि माईसामा होराई से गायब हो गई और वो मॉन्स्टर कहता है प्लीज आप लौट आइए ताकि हम अपनी ट्रेनिंग आयोजित कर सकें। फिर वो सामुराई कहता है अब मुझे पता है वो तुमसे क्यों डरती है, तुम पूरी तरह से डिस्कस्टिंग हो। सामुराई गायमारू से कहता है निंजा मैं उस सेंटी को मारने वाला हूँ। फिर गायमारू कहता है मैं खुद के ऐसे पक्षों को देख रहा हूँ जिनके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था। और गायमारू कहता है मार्क उसके बारे में बात मत करो जैसे वह एक वस्तु है। और मॉन्स्टर कहता है तुम लोगों 10 बनाना डिफिकल्ट होगा और वो दोनों मॉन्स्टर किसी का ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर गायमारू कहता है बट टेंशन भी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था और गायमारू कहता है हम हार नहीं मान सकते हैं। और यहाँ पर फिर से फाइट शुरू
हो जाती है और वो सामने इस तितली वाले मॉन्स्टर अटैक करता है। मॉन्स्टर का कुछ हिस्सा काट देता तो उसमें से बची तितलियां उस पर हमला कर देती, लेकिन वो उसे डॉच कर लेता है। लेकिन वो सामने घुटनों पर बैठ जाता है और वो कहता मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या मैंने कीड़ों की तराजू में सांस ले ली। और वो कहता है अंडरलिंग मेरी मदद करो। और गायमारू भी उसे लड़ ही रहा होता है और वो उसमें आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है ये थोड़ा कठिन है और वो उसके कुछ पार्ट जला के नीचे गिरा देता है। और वो मॉन्स्टर एक स्पेशल अटैक यूज करता है तो गायमारू पीछे आ जाता है और वो कहता है भी टेंशन जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन मैं अभी भी उनको देख नहीं सकता। उनकी तरफ काफी सारी तितलियां आने लगते हैं तो सामुराई कहता है वो तितलियां काफी खतरनाक हैं। तो गायमारू अपना मास्क हटा के फायर स्टाइल यूज करता है और वो कहता है निन्बू पायरो ब्रिज और वहाँ पर काफी सारी आग लगा देता है। गायमारू सोचता है ताओ इनविजिबल पावर और मैं इसे बिजली सेंस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लड़ने के लिए इसे और अधिक सटीक रूप से पहचानने में सक्षम होना चाहिए और मेरे पास इनसे लड़ने के लिए टाइम नहीं है, मेरे असली अपोनेंट भी हैं। आज मैं उस लड़की की बात समझ पाता तो वो सामान कहता है तुम अपने आप को बहुत अधिक तनाव दे रहे हो और वो कहता है ताओ को देखने के लिए आपका मन मजबूत और कमजोर दोनों होना चाहिए। तो गायमारू कहता है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है मैंने उसके शब्दों को समझा और उसका प्रदर्शन किया। फिर गायमारू उस लड़की के पास आता है, वो उसका हाथ पकड़ती है तो गायमारू कहता है मुझे कुछ आभास हो रहा है, लेकिन बस इतना ही है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सामान बताता है ताओ को देखने के लिए ट्रेनिंग और मन की विशिष्ट अवस्था की जरूरत होती है। कहता है गायमारू तुम्हारे मामले में तुम्हें अपने दिमाग को कमजोर करने की जरूरत है। तो गायमारू कहता है कमजोर हम लड़ाई के बीच में हैं। तो सामान कहता है परवाह किए बिना तुम्हें इसे जरूर करना होगा। लाइफ फोर्स की तरह एक विजुअल एक्सप्रेशन है, ताकत और कमजोरी दोनों के बिना इसका पता नहीं लगाया जा सकता। फिर लड़की कहती है स्ट्रॉन्ग बीक ऑफ फ्रूट और बीक सीड ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑल इम्पोर्टेंट। तो गायमारू को सागरी की कई बातें याद आती है और फिर गायमारू को ताओ का फ्लो देखने लगता है। गायमारू कहता है मुझे संदेह कि इसे रातों रात सीखा जा सकता है। गायमारू वहाँ से चला जाता है और वो लड़की कहती है ये फीलिंग गायमारू ताओ पे। गायमारू अपनी फायर वहाँ से हटा देता है तो वो मॉन्स्टर काफी हैवी अटैक करने लगता है, लेकिन वो सारे डॉच करता जाता है। फिर वो सामान कहता है वो उस एक्सप्लेनेशन से समझ गया। तो सामुराई कहता है एवा काकोरी का शिनोबी है ना, और मैंने सुना कि उनमें से कुछ सुपर ह्यूमन एबिलिटी का यूज करते हैं। ताओ शब्द नहीं जानता होगा, लेकिन अगर वह इस तरह की टेक्निकों में महारत हासिल कर लेता है तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। और ये गायमारू द होलो का ट्रू नेचर है और ये इंसानियत खोने की हद तक ट्रेनिंग का नतीजा है। गायमारू कहता है मैं क्लियरली पीछे एनिमी को महसूस कर सकता हूँ। तो कहता है मैंने एवा काकोरी में काफी ट्रेनिंग की, लेकिन उनमें से किसी ने मुझे ये फीलिंग नहीं सिखाई और यह सब स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है, मैं कमजोर लोगों को भी महसूस कर सकता हूँ। और गायमारू कुछ सागरी की बातें याद आती हैं और वो कहता है मैं आखिरकार दूसरों की कमजोरी महसूस कर सकता हूँ। फिर गायमारू उस मॉन्स्टर के हाथ पर ताओ वाली पावर से अटैक करता है और उसके पूरे हाथ को तोड़ देता है और मॉन्स्टर थोड़ा सा बाहर निकल आता है। तो वो कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक इंसान इस तरह की उपलब्धि के लिए सक्षम है। और गायमारू हवा में उड़े उन सेंटीपीड के ऊपर चढ़ के आता है और उस मॉन्स्टर में एक किक मारता है और उन दोनों को वहां से बाहर निकाल के फेंक देता है। और वो कहता है आखिरकार मैं टेंशन की बराबरी के लेवल पर हूँ। तो मॉन्स्टर कहता है इतने कम समय में उन्होंने ताओ का पता लगाना सीख लिया। क्या आपके पास अन्य सहयोगी हैं और टेंशन कहाँ पर है। मॉन्स्टर कहता है ये मेरे लिए अंत है, मैं तुम्हारी सवालों का जवाब दूंगा। और वो कहता है मुझे शायद 3 दोषी को टेंशन द्वारा मनुष्यों की जासूसी करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस बार आने वाले इंसानों की बात कुछ और है और अगर हमने उनके बारे में कुछ नहीं किया तो वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। और वो दोषी के पीछे से कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है। तो सामुराई इस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पीछे से काफी सारे सेंटीपीड्स निकलते हैं और गायमारू सामुराई के सिर पर से जंप लगाता है और वो अपना निंजुत्सु यूज करता है और उन सेंटीपीड्स को जला के दूसरे मॉन्स्टर की ओर फेंक देता है और उसे पूरा जला देता है। और यहाँ पर वो सामुराई उस दोषी के 2 टुकड़े कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सागिरी और सामान वगैरह दिखाए जाते हैं जो कि वो गेट खोल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर टेंशन खड़ा होता है और टेंशन अपनी उंगली से एक इशारा करता है और लकड़ी वाले मॉन्स्टर का सिर तोड़ देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।